नकवी साहब बताइएगा कि जो है कितना ये सीरियस मामला हो गया है। अभी एक फ्रेश वार्निंग डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से आई है कि आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं है तेहरान के पास, या कंप्लाई करें या फिर रेडी हो जाएं यूएस स्ट्राइक्स। जी जी। इसके लिए बहुत शुक्रिया, आपने मुझे प्रोग्राम में शामिल होने का मौका दिया। इसके लिए हमें थोड़ा सा बैकग्राउंड को देखना पड़ेगा। जो 12 रोज़ा जंग हुई उसको हमें समझना पड़ेगा। आपको अगर याद हो तो जब इसराइल ने 12 रोज़ा जंग के दौरान अमेरिका और नेटो की मदद से ईरान पर स्ट्राइक किया, तो ट्रंप के सेम यही जुमले पहले दिन थे जी कि ईरान का नाम सफ़े हस्ती से मिट जाएगा, ईरान जैसी कोई रियासत रोए ज़मीन पर वजूद नहीं रखेगी। मैं एग्जैक्ट जुमले कोट कर रहा हूँ, ट्रंप साहब जो पहले दिन कह रहे थे। ईरान फटाफट टेबल टॉक पर आए और जो शराइत हमारी तरफ से ईरान पर डाली गई हैं, उन्हें ईरान तस्लीम करे, सरेंडर करे और इस सिलसिले को ख़त्म करे, वरना ईरान का रू ज़मीन पर नाम नहीं रहेगा। जी यही डोनाल्ड ट्रंप तीसरे दिन के बाद चौथे दिन और पांचवें दिन जब वॉर ईरान से निकल के इसराइल के अंदर गई और ईरान ने अपने वो तमाम लेफ्स के जिनके अंदर वो नाकाम हुआ था, उन जिन्हें कंट्रोल करने में, उन तमाम लेफ्स को कवर किया और इसराइल के ऊपर जदीद मिसाइल से जब अटैक करना शुरू किया, तो यही डोनाल्ड ट्रंप जो ईरान को रुए ज़मीन से मिट जाने की धमकियां दे रहा था, फिर जंग को नॉर्मलाइज करने की तरफ आया। और आपने देखा कि 12वें दिन खुद डोनाल्ड ट्रंप ने मीडिएशन की और पूरी दुनिया की क़ुव्वतों को साथ मिलाकर सीज़ फायर का ऐलान किया कि अब इससे ज़्यादा इसराइल तहम्मुल नहीं कर सकता है, क्योंकि इसराइल के पास जो एयर डिफेंस सिस्टम के मिसाइल्स थे वो ख़त्म हो गए थे। इसराइल के पास अपनी दिफा की सलाहियत मौजूद नहीं थी और ईरान ने अभी जो है वो जदीद मिसाइल्स के ज़रिए हमला शुरू किया था और उनकी तबाहकारियाँ इनके सामने आई थी। तो ये बयानिया ट्रंप का एक साइकोलॉजिकल वॉर है, ये इसने पहले भी दिए हैं 12 रोज़ा जंग के अंदर, और ये अभी भी वही काम कर रहा है। हालांकि इसे ये बात मालूम है कि इसके बहरी बोर्डों से या इसके गल्फ के अंदर जितने भी एयर बेसिस हैं उससे ईरान को कोई फ़र्क नहीं पड़ना है। फ़र्क जी। पड़ना है तो डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका को पड़ना है, क्योंकि एक यही बहरी बेड़े गल्फ के अंदर पहले भी मौजूद थे और यमनी हौसी जो कि यमन के सिर्फ जी 30% एरिया पर काबिज हैं और दुनिया जानती है कि उनके पास जो टेक्नोलॉजी मौजूद है वो ईरान की दी हुई है। उस तीसरे लेवल की टेक्नोलॉजी के ज़रिए यकीनन ईरान ने उनको फर्स्ट लेवल की टेक्नोलॉजी जो मुंतकिल नहीं की होगी, जो जी जी उनके पास एक्सपायर हो गई होगी, वो उन्हें दी होगी। तो उस टेक्नोलॉजी के ज़रिए 2 अमेरिकन बेड़ों को यमन ने मार भगाया, गल्फ के जो दरिया समंदर हैं उधर से, और इस तरह से वो भागे, इस स्पीड में वो वहाँ उनके बहरी बेड़ों ने वहाँ से मूव किया कि एक F-16 जहाज़ जो है वो समंदर में गिर गया, जंगी जहाज़ अमेरिका का। तो ये बातें खुद उनको समझनी होंगी और अमेरिका को ये बात ज़हन-नशीन जी करनी जी। होगी। या नगरी साहब यहाँ पे क्वेश्चन ये ले लीजिएगा। जी जी। नकवी साहब, इसमें मुझे बताइएगा कि जब लास्ट ईयर ये अटैक कर लिया ईरान के ऊपर अमेरिका ने कॉम्प्रिहेंसिव विद द हेल्प ऑफ इसराइल, और क्लेम भी किया कि हमने इसकी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी जो है उसको कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया है। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन जो है वो यही अराइज हो रहा है, अब इस हमले की ज़रूरत क्यों पेश आ रही है? मतलब मेकिंग नो सेंस एट ऑल। देखिए, मैं आपको इसका सेंस देता हूँ। ये बिल्कुल सेंस रखता है ये काम। वेनेज़ुएला पर अमेरिका ने अटैक किया, अमेरिका का स्लोगन क्या था? वेनेज़ुएला मनशियात का सप्लायर है। हम्म। हो अटैक इस बात पर किया गया कि वेनेज़ुएला के अंदर डेमोक्रेसी नहीं है, मदुरो ने लोगों को ज़बरदस्ती अपने दाम में फँसाया हुआ है और ये मनशियात का सबसे बड़ा डीलर है। जबकि मदुरो को किडनैप करने के बाद जब डोनाल्ड ट्रंप की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, तो डोनाल्ड ट्रंप ने ना कहीं मनशियात का ज़िक्र किया, ना कहीं डेमोक्रेसी का ज़िक्र किया, ना कहीं ह्यूमन राइट्स का ज़िक्र किया। मदुरो की स्पीच के अंदर 19 दफ़ा जिस चीज़ का ज़िक्र आया है, वो है ऑयल, ऑयल, हम्म। ऑयल, ऑयल, ऑयल। मैं आज अमेरिकी सेनेटर का एक इंटरव्यू सुन रहा था, वो मार्को रूबियो के साथ उनका सेशन था, वो मार्को रूबियो से मुख्तलिफ सवालात कर रहे थे, वज़ाहत तलब कर रहे थे। उन्होंने ये जुमला मार्को रूबियो को कहा कि आपने किस तरह का ये ऑपरेशन किया वेनेज़ुएला के अंदर, आपने प्रेज़िडेंट हम्म। मदुरो को तो उठा लिया, इस बुनियाद पे कि वो मनशियात का स्मगलर है, इस बुनियाद पे कि वहाँ डेमोक्रेसी नहीं है, इस बुनियाद पे कि वहाँ की अवाम आज़ाद नहीं है। हम्म। लेकिन आपके प्रेज़िडेंट की तकरीर के अंदर ना ही कहीं पर डेमोक्रेसी लिखा हुआ है, ना ही कहीं पर ह्यूमन राइट्स की बात हुई है, बल्कि जिस चीज़ का ज़िक्र हुआ है वो ऑयल, 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 ऑयल। तो अमेरिका की ये आदत है, लीबिया के अंदर लीबिया को तोड़ने के लिए जहाज़ पैदा किया गया, वजह क्या थी? ऑयल।
इराक को तोड़ने के लिए जवाब पैदा किया गया, केमिकल वेपन, ऑयल। और खुद अमेरिकन जो रियासती नुमाइंदे हैं, जी उन्होंने इस बात का बाद में इकरार किया कि इराक के अंदर कोई केमिकल वेपन नहीं था, बल्कि इराक को हमने लेना था ऑयल के उसूल के लिए। इसी तरह से सीरिया के अंदर जब आप देखते हैं तो वहां भी मकसूद इनका कहीं पर भी सीरियन जो अवाम है उनकी आज़ादी नहीं है, बल्कि उस खित्ते को तस्खीर करना है। यही काम बिल्कुल यहाँ भी है। ईरान के साथ भी जो ये सलूक हो रहा है, इसके दो मकासद हैं, तीसरा कोई मकसद नहीं है। पहला मकसद है ऑयल, ऑयल, ऑयल। ईरान के ऑयल को जो चाइना की तरफ भेजा जाता है उसको रोकना, चाइना को कमजोर करना। और दूसरा चाइना है वेनेजुएला से भी ले रहा इससे था जी, लेकर हाँ जी चौकीदार। जी जी जी, जी इस हाँ खित्ते में इसराइल को चौकीदार बनाना, बदमाश बनाना, अपना बड़े भाई का छोटा राइट हैंड जो है वो इस इलाके पर मुसल्लत करना, ये दो वजूहात हैं। तीसरी कोई वजह नहीं है भाई। जैसे आपने अभी फरमाया कि भाई जब ट्रंप ये बात कर चुका है कहीं अपने इंटरव्यूज के अंदर, अपनी गुफ्तगू के अंदर, कि हमने ईरान की जो न्यूक्लियर साइट्स थी उनको कंप्लीटली डेमोलिश कर दिया है, तो फिर जवाब क्या है मुझे ये बताइए। खुद आप जो पूछ रहे हैं तो जी जवाब सिर्फ ये है। उसको राइट राइट मुख्तलिफ नाम देकर ये कार्रवाइयां करते हैं, ये इनकी आदत है, लेकिन जवाब सिर्फ ये है कि तेल, 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 इसराइल, इसराइल, इसराइल।